हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। पिंडू गांव के खेतों में शराब पीने के मामले में आपसी झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक को शराब की बोतल ही मार दी, जिसमें वह घायल हो गया। उसका इलाज कराया गया और उसने अब मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने इस संदर्भ में FIR दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उधर खरखोदा में जो चोरी का सिलसिला है, पैसे चोरी करने का, जैसे ही लोग बैंक में अपने पैसे निकलवाने जाते हैं तो शातिर लोग उनके पीछे लग जाते हैं और उनसे उनके पैसे चुराने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बैंक में, जो पंजाब नेशनल बैंक है खरखोदा सांपला मार्ग पर। उसमें एक वारदात सामने आई है कि एक युवक अपने पैसे निकलवाने के लिए बैंक में आया था और जैसे ही उसने पैसे निकलवाए तो करीब 3 लाख रुपए उसने निकलवा कर थैले में रखे हुए थे। एक जो पैसे उड़ाने वाला गिरोह है उसके एक सदस्य, एक महिला है, उसने ब्लेड से थैला काटकर 500 रुपये की एक गड्डी चोरी कर ली, जो कि CCTV फुटेज में भी बताई गई है, आई है। और इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया है। SHO देवेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उधर जो देवेंद्र जी हैं SHO खरखोदा के, इन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है और इन्होंने खरखोदा शहर का दौरा कर एक प्लान किया है कि कहाँ कहाँ नए नाके बनाए जाने हैं, लगेंगे। पुलिस व्यवस्था चौकस रहेगी, बात चाहे कॉलेज के आसपास के एरिया की हो, बस स्टैंड के आसपास की, महिला पार्कों के आसपास की, या जो दिल्ली बाईपास चौराहा है, इस तरह के कहीं भी जो पॉइंट लग रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, पुलिस वहां पर चौकस रहेगी। और जितने भी शराब के ठेके हैं और उनके आसपास अवैध रूप से अहते खुले हुए हैं, जिसमें लोग बैठकर सरेआम शराब पी रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे शराब के ठेकेदारों और जो साथ में अहत्ता चला रहे हैं उनके खिलाफ भी एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो शहर में जो अवैध रूप से एक बाइक पे 3 चलते हैं, या अवैध रूप से साइलेंसर लगाए हुए हैं, या फिर पटाखे छोड़ते हैं, इनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल अभियान के तहत इन सभी के चालान किए जाएंगे और इनकी बाइक को इम्पाउंड किया जाएगा। इस तरह के उन्होंने निर्देश जारी किए हैं और शहर में कानून व्यवस्था विधिवत रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्पेशल ड्यूटियां भी लगा दी। खरखोदा के सबसे प्राचीन छपड़ेश्वर शिव मंदिर में और उधर कुंडल गांव के प्राचीन शिव मंदिर में आज सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया था और भारी वहां पर भीड़ देखी गई। दोनों ही जगह भारी पूजा के स्थल हैं, जहां पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और वैसे रूटीन के दिनों में भी यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और बहुत ही विशाल मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जिसकी प्राचीन समय से ही मान्यता चली आ रही है। छपड़ेश्वर मंदिर की मान्यता पांडवकालीन समय से, महाभारतकालीन समय से ही चली आ रही है, जिससे इनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। SDM डॉक्टर निर्मल नागर ने आज खरखोदा SDM ऑफिस ई दिशा के अंदर ट्रेजरी कार्यालय, तहसील कोर्ट का औचक निरीक्षण किया। ई दिशा के अंदर में कर्मचारी मौके पर मिले और जो गार्ड नहीं मिला, इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। उधर जो कोर्ट रूम था तहसीलदार साहब का, उसमें भी जांच की गई, दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए गए। ट्रेजरी कार्यालय में 1-2 कर्मचारी गायब मिले, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है। SDM साहब का कहना है कि खरखोदा के किसी भी दफ्तर में कर्मचारी नादार रहें, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो किसी भी कारण से ड्यूटी पर आने के बाद अगर कहीं जा रहे हैं तो उनका फील्ड बुक में नाम एंट्री होना और डिटेल एंट्री होना अनिवार्य है। अगर कोई छुट्टी पे है तो छुट्टी अलाउड होना अनिवार्य है। इस तरह के उन्होंने निर्देश दिए हैं और जांच के आदेश भी साथ साथ दिए गए हैं। तहसील का एक जनरल इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें सरल केंद्र पर जो हमारे उपभोक्ता आते हैं उनसे हमने सर्विसेज के बारे में उनसे जानकारी ली, तो लगभग सभी का सेटिस्फाइड जो जवाब था वो संतोषजनक था। वह जो पब्लिक की बैठने के लिए व्यवस्था है उस बारे में HR को आदेश दिए हैं कि वो वहाँ
कुर्सियाँ डलवाएं, ताकि जो आमजन आते हैं यहाँ, जब उनका लाइन में नंबर आता है तो वहाँ बैठ के अपनी सेवाएं दे सकें। इसके साथ साथ हमने तहसीलदार की जो कोर्ट है उसका भी निरीक्षण किया। उसमें जो दस्तावेज थे, जो रिसीविंग थी, जो फाइल कंजाइन होनी है, उस बारे में एक रिपोर्ट बनाने के लिए सर को कहा है। फिर उसके बाद ट्रेजरी ऑफिस में भी हमने चेकिंग की, जिसमें गार्ड को देखा गया। वह जो स्टाफ था वहाँ, उसमें कुछ कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं, जिनके शोकाज जारी किए जाएंगे और फिर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगी। जुआ सिसाना माइनर सिसाना गांव से गुजरती है और उससे सिसाना, गड्डी सिसाना और मटिंडू, छिनोली, हसनगढ़ का एरिया उसमें लगता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से इन किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। करीब 50,000 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ बताई गई है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं पानी ना आने के कारण। और जो किसानों ने शिकायत दी है एसडीएम साहब को, उसमें ये भी बताया गया है कि सूंडवे लगाकर नहरी पानी की चोरी हो रही है। अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिसके कारण बहुत से खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। और जो सीएम अनाउंसमेंट थी, जो पानी लिफ्ट कराना था ड्रेन से और इस माइनर में डालना था, उसका अधिकतर काम हो चुका है। लेकिन बिजली कनेक्शन न होने के कारण वो भी काम ठप पड़ा है। ये भी शुरू कराया जाए। एसडीएम साहब ने तुरंत जांच के भी और इनको जांच के आदेश दिए हैं, और साथ ही जो लोग सूंडवा लगाकर पानी की चोरी कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वो जिस व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने गांव में ड्रेन नंबर 8 का कार्य न पूरा होने की शिकायत दी है। उसकी भी हम जांच करवाएंगे। वह एक जो महत्वपूर्ण जो गांव वालों का ओर से जो एक शिकायत और प्राप्त हुई है, जिसमें कि सूंड लगाकर और पानी की चोरी की जा रही है, जिसमें नहर विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन द्वारा ड्यूटी न करने बारे आरोप लगाया गया है। तो उनकी मिलीभगत बारे शिकायत दी गई है, जिसकी जांच हम तहसीलदार महोदय से करवा के शीघ्र इसमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जो दोषीगण होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हरियत सिसाना और छिनोली, मटिंडू कई गांवों के आसपास के किसान हैं। हमारा कई वर्षों से सिसाना जुआ जो माइनर है, उसमें एक टोपा भी पानी नहीं आ रहा है। बार बार अधिकारियों से भी गुहार लगा लिए, हम हर जगह मिल लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सरकार से रिक्वेस्ट करा भाई हमारे हिस्से का जो पानी है कम से कम उसको तो पूरा करो, टेल पर पूरा पानी पहुँचाओ। बार बार आश्वासन दिए जा हैं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। और एक 8 नंबर ड्रेन में एक बूस्टर की घोषणा करी थी खट्टर साहब ने, वो 8-7 साल हो गए जी, उसका थोड़ा काम रह रहा है। जब वो हो जाता किसाना का जी भला हो जाए, हम यह चाह जी वो भी मतलब जल्दी से जल्दी पूरा हो गया और इसी सीज़न में मतलब वो चालू हो जाए। कितनी ज़मीन है किसानों की जो प्रभावित है? बहुत ज़्यादा है जी। उसके तो हमारे पास एक्चुअल तो नहीं है उसका डाटा। मान के चलो जी 48,000 बीघे थे सिसाना गाँव की है, और 16-17,000 बीघे है मटिंडो गाँव की, और 8-10 हज़ार बीघे है इसकी छनौली गाँव की। काफ़ी गाँव ये और गढ़ी सिसाना काफ़ी प्रभावित हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो बूस्टर 90% तैयार हो चुका है, परंतु सिर्फ चलाने के ऊपर रुका हुआ है, जिसमें सरकार का 90% से ऊपर पैसा लग चुका है, वो डैमेज पड़ा हुआ है। और वो भी नहीं, कम से कम भी ये प्रोजेक्ट भी 1.5-2-3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो पूरा हो चुका है, परंतु चलाया नहीं जा रहा है। सिस्टम बिल्कुल रेडी है। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2,000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो ये पैडल मोर कंपनी की फैट बाइक्स और हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है आजकल फोल्डिंग, जो बंदे जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी में इजीली कैरी कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा साहब की फोल्डिंग साइकिल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन पैडल मोर की गियर की साइकिल। आजकल बच्चे गियर की साइकिल स्टंट के लिए मांगते हैं। मर्ज सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।